बच्चा आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो नोन एज अ सेल मेम्ब्रेन। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो आज के सेशन में मैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस डिस्कस करूंगी। बहुत छोटा सा सेशन लूंगी ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। एक पहले के सेशन में मैंने सेल का बेसिक डिस्कस किया था कि सेल क्या होता है। अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा या आपको उस टॉपिक पे क्लैरिटी चाहिए तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। हाय, माय नेम इज राधिका महाजन। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल स्टडी हब विद राधिका महाजन। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझना है तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एक सिंपल सी एग्जांपल लीजिए। जैसे हम सब घर ड्रॉ करते हैं ना, मतलब हमें ऐसे ही बचपन से ऐसे ही सिखाया जाता है। तो सॉरी, मैं वैसा ही आपके साथ सामने ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए, जैसे मेरे घर की ये 4 दीवारी है, ठीक है, ये 4 वॉल्स जो हैं ये बेसिकली मुझे आउटसाइड वर्ड से क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं। यू कैन से यही कह सकते हैं ना, हमारे घर की जो 4 वॉल्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं, वो हमें आउटसाइड वर्ड से क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो कैन वी से दीज आर द बाउंड्रीज। अब यही काम कहीं ना कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है व्हेन इट कम्स टू सेल। तो उसको हम यहाँ पे ऐसे देखेंगे। हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक पर्टिकुलर सेल में 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। द वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अनदर वन इज अ साइटोप्लाज्म एंड द लास्ट वन इज न्यूक्लियस। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है विच इज ऑल्सो नोन एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज एन आउटसाइड लेयर। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, आउटसाइड मेम्ब्रेन है, बाउंड्री है सेल की। इसके बाद जो सेंटर में आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। ये सेंटर में पाए जाने वाली स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच ये जो जेली लाइक सब्सटेंस आपको दिख रहा है, दैट इज नोन एज अ साइटोप्लाज्म। तो 3 मेन कंपोनेंट हो गए। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे अगर हम बढ़े, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो वी कैन से हियर दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द सेल। ये सेल की बाउंड्री बनाता है, राइट। आप ये भी कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एग्जाम में किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है कि सेल मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स की, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फाइन। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ, किससे बनी होती है उसके लिए आप प्लाज्मा उठा लीजिए, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा में से आप Pl ले लीजिए, यहां पे ही आपको आंसर मिल जाएगा। हियर P स्टैंड्स फॉर प्रोटीन्स और L स्टैंड्स फॉर लिपिड्स। तो आपको इसी से याद हो जाएगा, प्लाज्मा का Pl उठा लीजिए, P स्टैंड फॉर प्रोटीन एंड L स्टैंड फॉर लिपिड्स। ठीक है, and next one is, as you can see here in a structure, that plasma membrane is basically a double layer structure. Can you see here? ठीक है, ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है। फाइन। अब इसके बाद हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने जब घर से रिलेट किया, ये सराउंड करती है द कंटेंट ऑफ द सेल। सेल के कंटेंट में जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, दैट इज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को क्या कर रही है, सराउंड कर रही है ना। आप ये देखिए, सेल के अंदर ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया साइटोप्लाज्म। इसको कहीं ना कहीं सराउंड करने का काम कौन कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वी कैन से दैट दिस सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, या
लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया से अलग कर रही है। अब जो बाहर सेल्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं, तो उससे अलग करने का काम भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कर रही है। तो क्लियर हो गया आपको, यहाँ पे डबल लेयर स्ट्रक्चर है मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, सेल के अंदर के कंपोनेंट को बाहर की दुनिया से अलग करती है। एक वी कैन से दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोवाइडिंग एन आइडेंटिटी टू द सेल। अब इसके बाद हम आते हैं फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो हम, ये हो गया जी हमारा साइटोप्लाज्म, दिस इज अ न्यूक्लियस एंड दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्शन का काम देती है ये सेल को, ठीक है। सेल के जो अंदर की चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे एक चीज समझनी जरूरी है बच्चा कि ये प्रोटेक्टिव कवरिंग तो है, बट जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं और एनिमल सेल की बात करते हैं तो मैं ऑल दो डिफरेंस नहीं शेयर कर रही हूँ, बट मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंटेक्स्ट में आपको बता रही हूँ। प्लांट सेल में ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पे एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लांट सेल में क्या होता है, एक और कवरिंग होती है प्लांट सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, विच इज नोन एज अ सेल वॉल, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इसमें तो आउटसाइड कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, पर इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग है, दैट इज नोन एज अ सेल वॉल। Now when we proceed further with our second function, we can say that this maintain plasma membrane एक सेल की शेप और साइज को क्या करती है, मेंटेन करती है। We can include one very important function। अब जो आगे के दो functions हैं वो important है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चीजें आर पार जाती हैं, मतलब अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं, तो वी कैन से दैट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। बट ये जो मूवमेंट है ये कहाँ हो रही है, ये मूवमेंट हो रही है इनसाइड ऑफ द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर भी चीजें आ रही हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू और सेल के बाहर भी जा रही हैं, ठीक है। अब सेल के अंदर क्या आ रहा है, सेल के अंदर आ रहा है ऑक्सीजन आ रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और सेल के बाहर क्या जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो अपने आप में सेल के लिए वेस्ट है। मतलब सिंपल सी बात है, हम अपने घर में सबको नहीं आने देंगे, जो हमें लगता है कि हमारे नोन हैं, जो हमें हार्म नहीं करेंगे, उन्हीं को हम अलाउ करेंगे ना। तो इसी तरह सेल क्या करता है, सब चीजों को, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सबको अंदर नहीं आने देती, कुछ चीजों को अंदर आने देती है जो सेल की यूज के, ठीक है। कि अब घर के गेट से तो सभी अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं, तो वो हो गया जी परमिएबल। पर अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में क्या होता है, तो सब चीजों को सेल अंदर नहीं आने देता, कुछ सिलेक्टिव चीजें ही सेल के अंदर आ सकती हैं और बाहर जा सकती हैं। फाइन। अब ये जो सिलेक्टिव चीजें हैं जो अंदर आ रही हैं बाहर जा रही हैं, वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है ना। तो वेस्ट को तो बाहर निकालेगा, जो काम की चीजें हैं उसको सेल अंदर ले लेगा। इसी कारण हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। Plasma membrane is also known as selectively permeable membrane। ये एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है, why plasma membrane is known as a selectively permeable membrane, हम इसको क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना ये सेशन एंड करती हूँ। स्टूडेंट, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन।